जय हिंद साथियों, हम आपको अपने चैनल सनशाइन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में आज हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर। तो कैलेंडर के बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि कोई किसी भी एक्यूरेट दिन कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आज का दिन है, आज का दिन कौन सा होगा, 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन है। किसी भी दिन को अगर हमको एक्यूरेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारे कोड आपको याद करने होंगे। ठीक है, इनको आपको मैं आसानी से याद करवा दूंगा अपनी वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले आप इनका कोड याद करो माह का। जैसे जो जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, ये हमारे क्या है, माह। तो माह का कोड क्या होता है, 033। सबसे पहले आप क्या याद करो, 033 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च का 033। उसके बाद 035 यानी जो आपका आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यानी 033, 035। पहले आप इनको याद कर लो, 033, 035। अब उसके बाद 614। अब 614, 625। पहले आप 614 याद कर लो, फिर 6 सेम उतार लेना। उसके बाद इसमें एक और जोड़ देना, 2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 4 में 1 जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपको याद कर लेना है 033 और 035, 614, 625। ठीक है, तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कोड याद हो गए होंगे। ठीक है, तो हमारा पहले हम बता रहे हैं जो जनवरी, फरवरी, मार्च का है, इसको आपको याद करना है 033, 035, उसके बाद 614, 625। अब उसके बाद हम आते हैं सदी के कोड में। सदी कोड में आप सबसे पहले क्या लिख लो, 16, 17, 18, 19। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। आप ऐसे इनको लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद जो 16 और 20 का आपको एक क्रम में, घटते क्रम में जाना है, यानी और वही क्रम में जाना है। 6, 4, 2, 0 यानी जो 2000 और 1600 का कोड आपका होगा 6 होगा। 17 और 21 का आपका कोड होगा 4 होगा। 22 का आपका 2 होगा। 2300 का आप 0 रखोगे। ठीक है, तो यानी आप ऐसे रख लो गिनती में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। उसके बाद क्या कर लो, नीचे लगा दो 6, 4, 2, 0। यानी अगर आपको कहीं 2022, 2023, 2024 का निकालना हो तो आपको क्या रखना पड़ेगा, सदी के कोड में रखना पड़ेगा 6। ठीक है, उसके बाद अगर 2100, 22, 2100 कुछ भी रखना पड़ेगा तो आपको क्या रखना पड़ेगा, सदी का कोड 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर 1920, 1930, 1940 है तो आपको रखना पड़ेगा 0। 1820, 1830, 1840 में आपको रखना पड़ेगा 2। यानी अभी हम सवाल के माध्यम से, जो हमारे सवाल हैं उनके माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, अब उसके बाद दिन के कोड में, यानी रविवार को आपकी छुट्टी रहती है तो आप 0 कर दो इसको। ठीक है, कि हमारा 0 वाला दिन है रविवार। अब सोमवार वाला हमारा फर्स्ट दिन होता है, मंगल वाला हमारा सेकंड दिन होता है, बुधवार वाला थर्ड दिन होता है, गुरुवार फोर्थ, शुक्र 5, शनि 6। यानी अगर हम विद्यालय, अगर हम मान के चलो किसी विद्यालय जाते हैं तो पहले हम जोड़े रहते हैं कि हमारा आज ये पहला दिन है, यानी सोमवार के दिन। मंगल वाले दिन जो देखते हैं कि हमारा दूसरा दिन है, बुधवार को देखते हैं तीसरा दिन है, उसके बाद जो बृहस्पति को चौथा दिन, शुक्रवार को 5वां दिन और शनिवार को 6ठा दिन, और उसके बाद रविवार को हमारी क्या हो जाती है, छुट्टी। ठीक है, तो मतलब यहाँ आपको रखना है कि सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यानी इनको क्रम से रखना है, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, इतना तो आपको सभी को पता होगा कि सोमवार फर्स्ट दिन, मंगल दूसरा, बुध तीसरा, गुरु चौथा, शुक्र 5वां और शनि 6ठा। ठीक है, उसके बाद और है कि यदि लीप वर्ष में यदि जनवरी या फरवरी हो तो हम क्या करते हैं, -1 यानी 1 दिन उसमें घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि अब आपको बता दूं लीप वर्ष होता क्या है। लीप वर्ष हर चौथे साल रिपीट होता है। लीप वर्ष हर चौथे साल रिपीट होता है, और लीप वर्ष में हमारे 365 दिन को छोड़ के 366 दिन होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 2020 है, 2030 है, उसको अभी हम बता रहे हैं लीप वर्ष निकालेंगे कैसे। ठीक है,
अब लीप वर्ष हम कैसे पता करें कि हमारा ये कौन सा लीप वर्ष है। अगर हम जैसे कहते हैं 2020, अब 2020 में जो लास्ट वाली डिजिट होगी ये वाली, ठीक है, अगर ये 4 से कट रही है, तो ये क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। अगर 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, यानी कट रहा, तो ये क्या है, लीप वर्ष है। अब उसके बाद जैसे लिख दें 2024, अब 2024 को 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 कट रहा, तो यानी ये भी लीप वर्ष है। अगर 2021 को लेते हैं, अब 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, एक शेष रह जाएगा, शेष नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका शेष रह रहा है तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। अगर आप लास्ट वाली 2 डिजिट आपकी कट रही तो वो लीप वर्ष है, ठीक है। तो हर आपको और बता दूं कि जो लीप वर्ष होता है हर कितने चौथे साल, जैसे अगर हम देखते हैं, जैसे 2020 ये लीप वर्ष है, उसके बाद 2021 हो गया, 2022 हो गया, 2023 हो गया, 2024, यानी अभी हमने बताया कि जो लीप वर्ष है आपका कितने साल बाद रिपीट होता है, चौथा, ये आपका लीप वर्ष है। क्योंकि अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, ये कट जाएगा, 2021 नहीं कटेगा, 2022 नहीं कटेगा, 2023 नहीं कटेगा, यानी चौथे साल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे ही हम चौथे साल में जाएंगे तो लीप वर्ष हमारा आ जाएगा, यानी चौथे साल लीप वर्ष रिपीट होता है, यानी हर चौथे साल 365 को छोड़ के 366 दिन होते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो आपको मैं बता दिया हूँ कि लीप वर्ष होता क्या है, इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं लीप वर्ष चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि हर चौथे साल जो आपका लीप वर्ष होता है वो रिपीट होता है। तो अब आपको हम अब जैसे ये वाला सवाल करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, यानी ये वाला क्वेश्चन में भी आता है, हमेशा जीके जीएस में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो डेट होती है ये वाली, आप क्या करो, डेट लिख लो, 15 हो गया। अब उसके बाद अगस्त है, अब अगस्त का कोड यहाँ देखते हैं कितना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है, 2, कितना है, 2, तो यहाँ अगस्त के जगह कितना रखेंगे, 2 रख दो। अब उसके बाद ये सदी कौन सी है, 1900 है, कितनी है, 1900। 1900 का कोड देखते हैं यहाँ कितना, 1900 का कोड है आपका 0, तो उसके बाद ये 1900 वाले में आप क्या रख दो, 0 रख दो। अब उसके बाद आगे क्या है, 47। 47 को 8 डिजिट, जैसे 47 है, 47 को आप ऐसे ही लिख देंगे लास्ट वाला, ठीक है। अब उसके बाद 47 में आप देख लो कि लीप ईयर कितने हैं। अब लीप ईयर ज्ञात करने के लिए करेंगे कैसे, हम 4 का भाग दे दें, क्या कर दें, 4 का भाग दे दें, तो कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, उसके बाद आएगा 7, 4 एकम 4, उसके बाद इधर कितना आएगा, 7, 4 एकम 4, तो 7 में से 4 घटा देंगे, कितना आएगा, 1, यानी 11 चौक कितना होता है, 44। ये कितना शेष हमारा कितना आ रहा, 3। तो हमको शेष से यानी रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। हमको कितने देखना है कि 47 साल में कितनी बार लीप ईयर आया है, तो यानी 11 बार आया। हम लीप ईयर क्यों जोड़ते हैं, हमको पता है कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इसलिए क्योंकि हमको वो दिन बढ़ाने होंगे, ठीक है। तो लीप ईयर कितने पड़ेंगे हमारे, 11, तो यहाँ क्या कर दो, 11 कर दो, 11 जोड़ दो। अब सभी को जोड़ दो, अब सभी को जोड़ के हम 7 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि हर 7वें दिन वही दिन रिपीट होता है, ठीक है। अगर जैसे रविवार है तो रविवार आज है तो आज से 7वें दिन फिर रविवार होगा, ठीक है। तो मतलब 7 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि हर 7वें दिन वो दिन रिपीट होगा, ठीक है। तो आप 7 से इसको काट दो, 7 दूना 14, यानी हमारा शेष कितना बचा, 1। उसके बाद ये 2 है, उसके बाद 7 छंग 42, कितना बचा, 5, 7 एकम 7, कितना बचा, 4। अब जोड़ लो, 2 1 3 और 3 और 5 कितना हो गया, 8, 8 4 12। अब 12 हो गया। अब 12 में फिर 7, यानी टोटल कितना हो गया हमारा 12। अब 12 में फिर 7 का भाग दोगे कितना आएगा, यानी 12 में आप 7 का भाग दोगे कितना आएगा, 7 एकम 7, यानी कितना आया, 5। अब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 5,
यानी जो शेष है आपका कितना आया 5। अब शेष अगर 5 आया है तो पांचवा दिन हमारा होता कौन सा है, पांचवा दिन हमारा होता है शुक्रवार। तो हमारा कौन सा दिन होगा उस दिन, शुक्रवार। ठीक है, मैं इसको फिर रिपीट किए दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको जैसे अगर हमसे पूछ ले कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है, 15 रख देना है, उसके बाद अगस्त का कोड रख देना है 2, उसके बाद 1900 यानी सदी का कोड रख देना है आपको 0, उसके बाद जो लास्ट वाली डिजिट 47 है, 47 को 8 डिजिट रख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर है 11। अब 11 कैसे आया, 47 में कितने लीप ईयर पड़े हैं, हमने 4 का भाग दे दिया, तो यानी 11 लीप ईयर पड़े हैं, तो 11 इसमें जोड़ दो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 2 17, उसके बाद 17 और टोटल जोड़ लो। आप क्या कर दो, ये टोटल आप जोड़ दो, 7 से भाग दे दो, यानी 5 2 7, 7 7 14, 14 1 15 की 5, उसके बाद इधर आएगा 1 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, यानी कितना आ रहा 75। अब उसके बाद आप 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दे दो, 7 धामा 70, यानी कितना आएगा 5। इसमें 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो यानी हमारा कौन सा दिन होगा, 5वें दिन। 5वें दिन हमारा होगा शुक्रवार। शुक्रवार देखो हम ऐसे इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मतलब जो 7 दूना 14, 1 शेष बचा, 2 नहीं कट रहा है, ये खुद 7 से कम है। उसके बाद 7 6 42, ठीक है, कितना आएगा 7 6 42, यानी 5 शेष बचेगा, 7 1 कम 7, 4 शेष बचेगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो, अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो सभी को आप यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ दो, और फिर उसके बाद 7 से भाग दे दो, जितना आएगा वही दिन आपके। अगर 0 आएगा तो आपका रविवार होगा, 1 आएगा तो सोमवार होगा, 2 आएगा लास्ट में रिमाइंडर तो मंगलवार होगा, 3 आएगा तो बुधवार होगा। ठीक है, तो देखो अभी 1 2 सवाल और करके देखते हैं। जो अगला सवाल है, अब देखते हैं, एक लीप ईयर वाला हमने इसमें लिखा है कि यदि लीप वर्ष में यदि जनवरी या फरवरी हो तो -1 करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देख लो। ठीक है, तो जैसे हमारा अभी मैंने बताया था कि जब भी आपको बिल्कुल कंफर्म दिन निकालना है कि नहीं वो दिन था, जो आप कैलेंडर में देख लो। ठीक है, 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन है तो वही निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 26 है ये वाला, सबसे पहले आप क्या करो 26 ले लो। ठीक है, उसके बाद इसका अगला क्या है, जनवरी। क्या है, जनवरी। अब जनवरी का कोड इसमें कितना है, जनवरी का आपका है 0, तो आप क्या कर दो जनवरी। उसके बाद देखो जनवरी का हमने कितना रखा 0। अब उसके बाद यहाँ कितना है 2000, यानी सदी हमारी कौन सी है 2000। अब सदी 2000 का कोड कितना है 6, तो हम यहाँ क्या करेंगे 6 करेंगे। अब 6 कर दिया। अब उसके बाद आगे देखते हैं ये 16, जो 16 होता है लास्ट में कि 2016 है, तो 16 को आप 16 लिख दो। ठीक है, अब 16 वर्ष में देखते हैं कि 16 वर्ष में लीप ईयर कितने पड़े होंगे, तो यानी 4 से हम भाग दे दें 16 में, तो कितना आएगा 4 चौक 16, यानी कितने लीप ईयर पड़े होंगे 4, तो आप इसमें क्या कर दो 4 जोड़ दो। ठीक है, अब उसके बाद एक काम करो, हमने बताया है कि सभी को आप 7 से पहले काट सकते हैं, यानी जितना आपका शेष फल आए उसको आप रख सकते हैं, यानी 7 3 21, यानी शेष फल कितना आएगा हमारा 5, ये 0 है 0 रख दो, 6 7 से कम है तो 6 सेम रख दो, 7 दूना 14 यानी 2 आएगा, उसके बाद 4 कम है तो इसको भी 4 रख दो। अब 6 5 11 11 2 13 13 4 17। अब 7 से फिर काटोगे कितना आएगा, अगर 17 को काटोगे 7 दूना 14, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 3। ठीक है, अब तीसरा दिन हमारा कौन सा होता है, बुधवार। कौन सा होता है, बुधवार। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो सभी को यहाँ से यहाँ तक टोटल आप जोड़ दो, फिर 7 से भाग दे दो। ठीक है, तो 26 6 कितना होगा आपका 32, और 32 और 16 कितना हो जाएगा आपका 48, 48 4 कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा आपका 52। अब 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा जो 7वें दिन कोई भी दिन होता है रिपीट होता है, तो हम 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, यानी अगर हम 7 से 52 में भाग देंगे 7 7 49 आएगा। उसके बाद शेष कितना आएगा 3, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा 3,
तो तीसरा दिन हमारा कौन होगा? तीसरा दिन हमारा होगा बुधवार। बुधवार। हाँ चल ठीक। अब बुधवार आया, आपको लग रहा होगा कि ये उत्तर सही है, तो ये उत्तर आपका अभी गलत है। हमने बताया था पहले कि लीप वर्ष में यदि जनवरी या फरवरी हो तो क्या करते हैं? -1 करते हैं, यानी -1 घटाते हैं। ठीक है, तो बुधवार से अगर 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? मंगलवार। जो हमारा ओरिजिनल दिन होगा मंगलवार होगा। ठीक है, मंगलवार क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया था कि लीप वर्ष। पहले बात तो देखते हैं कि 2016, 4 से भाग देंगे 16 को, पता चला कि लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से भाग देने पर 16 कट रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर साथ में क्या है? जनवरी भी है, यानी जनवरी या फरवरी में ये रूल लागू होगा -1। बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जून जो भी है, चाहे लीप वर्ष हो या कुछ भी हो, उसमें आपको -1 नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा कौन सा दिन आ गया? मंगलवार। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।